अस्सलामु अलैकुम। तमाम वालिदैन का अपने बच्चों की तरबियत, नशोनुमा और परवरिश करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे आगे हो, मुनफरिद और मुमताज़ हो। इस मकसद के तहत वो बच्चे को परफेक्ट बनाने के लिए जिद्दोजहद शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी गलतियों से पाक नहीं होता। वालिदैन से भी चंद ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से बच्चों की सारी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाती है। अगर आप भी कोई ऐसी गलती कर रहे हैं तो फौरी तौर पर उसे दुरुस्त कर लीजिए, वरना आपका बच्चा भी न सिर्फ ये कि बिगड़ सकता है बल्कि सारी उम्र के लिए आपसे बागी भी हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बच्चे को जरूरत से ज्यादा डांटना। बाज़ वालिदैन अपने बच्चे को बड़ा इंसान बनाने की खातिर उससे अपनी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं और औलाद की ऐसी मामूली गलतियां जो इतनी मैटर नहीं करती उन पर भी बच्चे को शदीद डांटते और झिड़कते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब बच्चा इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाता। इसका नुकसान ये होता है कि बच्चे वालिदैन से बागी हो जाते हैं, बच्चे के जहन में वालिदैन का नेगेटिव इमेज बन जाता है और बच्चे से वालिदैन जो तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए होते हैं वो कभी भी उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता। लिहाजा हमेशा बच्चे को प्यार से समझाइए और बातचीत के जरिए मसाइल हल कीजिए। पॉइंट नंबर 2, बच्चे का दूसरों के साथ मवाजना करना। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका बच्चे की शख्सियत पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। वालिदैन ये मवाजना उस वक्त करते हैं जब बच्चे का स्कूल रिजल्ट आता है और उसके नंबर अच्छे नहीं होते तो वालिदैन बच्चे से कहते हैं कि तुम पढ़ाई में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। अपने दोस्त को देखो, फर्स्ट आया है और तुम वहीं के वहीं हो, नालायक कहीं के। इससे बच्चे के कॉन्फिडेंस और खुद एतमादी में बहुत ज़्यादा कमी आती है। बजाय इसके कि बच्चे को नालायक कहा जाए, उसके साथ बैठें, उससे प्यार से बात करें और बातों में उन वजूहात का पता चलाएं जिनकी वजह से उसके नंबर अच्छे नहीं आ सके और फिर उस मसले का हल तलाश करें। पॉइंट नंबर 3, बच्चे के बुरे रवैये पर उसे धमकाना। वालिदैन का बच्चे को धमकाना, उस पर चीखना चिल्लाना बच्चों पर तशद्दुद ही की एक किस्म है। इससे बच्चा ज़हनी और जज्बाती तौर पर बहुत तकलीफ महसूस करता है और इससे बच्चे की इज्जत नफ्स में कमी वाक़ई होती है और वो अपने आप को बेकार और नाकारा इंसान समझने लगता है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चे के उस बुरे रवैये की वजह का पता चलाएं और फिर जिस वजह से बच्चे ने वो बुरा काम किया उस पर गौर करें और समझने की कोशिश करें कि आखिर उसने ऐसा क्यों और कैसे किया और बहुत तसल्ली, सब्र और बर्दाश्त से सारे मामले को हल करें। जल्दबाजी बहुत कुछ बिगाड़ देती है। पॉइंट नंबर 4, बच्चे के जहन में डाल देना कि वो हमेशा ठीक होता है। तमाम वालिदैन बच्चों को आसाइशें मुहैया करते हैं, उनके नाज उठाते हैं, लेकिन बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा आसाइशें मुहैया करना और उनके नाज नखरे उठा के उन्हें बिगाड़ देना बहुत ही बुरी चीज़ है। बच्चे को ये सोचने पर मजबूर करना कि वो कभी भी गलत करता ही नहीं, उसे ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमाद यानी ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चे को उसकी गलतियों के बारे में बताएं और उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि उसके किसी अमल की वजह से दूसरों को तकलीफ हो सकती है। बच्चों की गलतियों को छुपाना उन्हें मजीद बड़ी गलतियां करने पर उभारता है। बच्चे को बताया जाए कि वो कहाँ गलत है और उसे गलती का एतराफ़ करना सिखाया जाए। पॉइंट नंबर 5, बगैर अमल किए लेक्चर देते रहना। बाज़ वालिदैन अपने बच्चों को तवील तरीन लेक्चर देते रहते हैं मगर वो जो बच्चों को करने के लिए कह रहे होते हैं खुद उस पर अमल नहीं कर पाते। याद रहे कि बच्चे वालिदैन को मुतासिर कुन रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं और वालिदैन जो भी करते हैं बच्चे भी वैसा करते हैं और सीखते हैं, उनकी नकल करना चाहते हैं। अगर वालिद बच्चे को ये कहता है कि बेटा दूसरों से बुरे तरीके से बात नहीं करते तो वालिद को चाहिए कि वो खुद भी अपनी जोजा, शरीके हयात और दूसरे लोगों से अच्छे तरीके से बात करे ताकि बच्चे पर इसका असर हो सके। पॉइंट नंबर 6, वालिदैन खुद जो बन नहीं पाते बच्चे को वैसा बनाना चाहते हैं। मसलन एक वालिद अगर पायलट बनना चाहता था और वो बन नहीं पाया तो वो अपने बच्चे से तवक्को करने लगता है कि अब उसका बच्चा ज़रूर पायलट बने। वालिदैन को समझना चाहिए कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। हो सकता है कि बच्चे का उस जानिब रुझान और सलाहियत ही ना हो जो उसे बनने के लिए कहा जा रहा है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चे की रहनुमाई ज़रूर करें और उसे मशवरा लाजमी दें, लेकिन ये भी पूछ लें कि आप क्या करना चाहते हो और आप क्या बनना चाहते हो। बच्चे का जिस तरफ रुझान और शौक होगा उसी फील्ड में वो आगे बढ़ेगा और तरक्की भी करेगा।
पॉइंट नंबर 7, वालिदैन का बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करना। बच्चों को बाहमी और आपस के ताल्लुक की समझ बूझ घर से ही पता चलती है। वालिदैन की आपस की लड़ाई बच्चों की ज़हनी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है और फिर वो भी मुस्तकबिल में अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसे ही झगड़े करने लगता है। पॉइंट नंबर 8, वालिदैन का गसीला मिजाज और जोर आवरी। वालिदैन के शदीद गुस्से करख्तगी की वजह से बच्चे में एतमाद और भरोसे की कमी पैदा हो जाती है और वो अपनी तमाम चीज़ें वालिदैन से छुपाने लगता है और बहुत ज़्यादा राजदारी बरतने लगता है। पॉइंट नंबर 9, बच्चे के वो काम भी खुद कर देना जो वो अच्छे तरीके से अकेला ही कर सकता था। वालिदैन के इस अमल की वजह से बच्चे में खुद एतमादी की कमी पैदा होती है, बच्चा शर्माने लगता है और अक्सर तज़ब्ज़ुब का शिकार रहता है। पॉइंट नंबर 10, वालिदैन बच्चे को चीज़ों के इंतखाब की आज़ादी नहीं देते। अगर वालिदैन बच्चे को हर चीज़ खरीद कर दे देते हैं लेकिन इसके बावजूद बच्चा दूसरे बच्चों की चीज़ें और खिलौने ले लेता है तो इसका मतलब ये है कि वालिदैन बच्चे को चीज़ों के इंतखाब की आज़ादी नहीं दे रहे। पॉइंट नंबर 11, बच्चों की गलतियों पर फौरी और शदीद रद्द-ए-अमल देना। अगर बच्चा कोई गलती करता है और वालिदैन उसकी उस गलती पर फौरी और शदीद रद्द-ए-अमल देते हैं, जो बच्चा वालिदैन से झूठ बोलने लगता है, इस तरह वो खुदकार तरीके से झूठ बोलने का आदी बन जाता है। अगर आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हैं तो आज ही उस गलती से किनारा कश हो जाएं ताकि आपके बच्चे की परवरिश, नशोनुमा और तरबियत अच्छे अंदाज से हो सके।